अब देखते हैं सर्कल। ओके, सर्कल चैप्टर बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्कल बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बट इसके कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गए, सर्कल के प्रॉपर्टीज अगर आपके समझ में आ गए, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। बस मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट ही समझाने के लिए जा रहा हूँ। ओके, तो काफी ध्यान से देखिए। सर्कल तो आपको मालूम है, काफी इजी और आसान लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूँ, काफी आसान लैंग्वेज में एकदम, जो है जिसको सर्कल का कुछ भी नहीं मालूम उसको भी ये समझ में आ जाए, इतनी आसान लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले सर्कल गोल होता है पता है, मजाक कर रहा हूं, सर्कल तो गोल ही रहता है। ओके, बट मेरा यहाँ पे कहीं कहीं पे गोल नहीं बना है, सर्कल जो है सर्कल की तरह नहीं बना है, बट आप एज्यूम कर लेना कि ये सर्कल ही है। ओके, ठीक है, तो कुछ पहले बेसिक समझ लीजिए। बेसिक में क्या है, सबसे पहले इट इज अ सर्कल। सर्कल के अंदर ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं हम लोग सेंटर। मराठी में क्या कहते हैं इसको, केंद्र बिंदु। मराठी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मराठी मीडियम भी जो है ये वीडियोस देखते हैं, तो दैट्स व्हाई उनको भी इसका फायदा हो जाए, इसको समझ में आ जाए, इसके लिए मैं मराठी में भी कहते जा रहा हूं। यहाँ पे मराठी में लिखा हुआ भी है। ओके, तो ये जो है इसका क्या होता है, ये पॉइंट जो होता है सर्कल का सेंटर कहलाता है। पॉइंट से निकाला हुआ सर्कल पे आया हुआ लाइन, ये जो होता है रेडियस। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये क्या सिखा रहे हो, एकदम ये तो हमको पहले से पता है, आपको पता है, बट फिर भी एक बेसिक से मैं यहाँ पे जीरो से शुरुआत कर रहा हूं। जिसको एबीसीडी भी नहीं आता है उसको मैं जेड तक पूरा यहाँ पे लेके जाने वाला हूं इंशाल्लाह। आप बने रहिए साथ में, तो देखिएगा आप कितना आसान तरीके से ये चैप्टर हो जाएगा आपका। ओके, सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। ये सर्कल है, ये सेंटर है और इसको कहते हैं रेडियस। ओके, रेडियस कितने भी निकालो सेम लेंथ के होते हैं। सेम सर्कल का रेडियस जितना भी आप निकालो, इसमें हजारों लाखों सर्कल रेडियस निकल सकते हैं। ओके, लेकिन ईच एंड एवरी रेडियस विल बी द सेम साइज। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो बाकी भी जितने रहेंगे इसके अंदर के वो 5 ही सेंटीमीटर के रहेंगे। ओके, सर्कल की रेडियस जो होती है सेम लेंथ की होती है, ये एक प्रॉपर्टीज है। ओके, ये आपको मालूम होगी ही, फिर भी मैं बता रहा हूं। ओके, नाउ अब एक सर्कल दूसरा एक निकाला मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको और भी कुछ यहाँ पे अलग इंफॉर्मेशन मुझे देनी है। देखिए दोस्तों, जब बीच में से लाइन जाती है सर्कल के सेंटर में से, वो कहलाती है डायमीटर। उसको मराठी में कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, डायमीटर और व्यास कहते हैं। ओके, बीच में से गई तो डायमीटर, बीच में से नहीं गई तो उसको कहेंगे हम लोग कॉर्ड। जब तक वो बीच में से ना जाए उसको तब तक डायमीटर नहीं कहा जा सकता। ओके, चाहे वो इधर से आए या चाहे एकदम करीब से आए, उसको हम लोग कॉर्ड ही कहेंगे। अगर वो सर्कल के दोनों साइड को टच कर रही है तो वो कॉर्ड है, बट वो सर्कल के दोनों साइड को टच कर रही है और सर्कल के सेंटर से गई है तो वो होता है उसका डायमीटर। मराठी में उसे कहा जाएगा व्यास। ओके, सर्कल का डबल होता है डायमीटर, यानी व्यास जो होता है वो डबल होता है। डायमीटर जो है सर्कल के रेडियस का डबल होता है। ओके, नाउ ये जो लाइन टच करके गई है बाहर से, इसको कहते हैं टेंजेंट। मराठी में इसको कहते हैं स्पर्शिका। ये हो गया बेसिक दोस्तों, ज्यादा कुछ बेसिक मैंने और लिया नहीं हूं, बहुत ही मामूली बेसिक आपको जो ऑलरेडी पता था वही मैं यहाँ पे बताया हूं आपको। अब चलते हैं एक्चुअल पिक्चर पे। ये तो बस क्या था, टाइटल। ओके, अब चलते हैं पिक्चर पे। तो चलिए 3.1 में आपको जो कंसेप्ट है यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले 3.1 में ये जो टेंजेंट मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टेंजेंट के ऊपर जब रेडियस से कोई लाइन, रेडियस जब टच करता है टेंजेंट को, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, क्या कहा मैंने, रेडियस जब टेंजेंट के ऊपर आता है, इट मींस radius is perpendicular on tangent, it will be form 90 degree angle, right angle. ओके, जेव्हा त्रिज्या स्पर्शिकेवर लंब येते तेव्हा 90 अंशाचा कोण बनवते। जब टेंजेंट के ऊपर, ये जो है टेंजेंट है, बीसी जो है क्या है, टेंजेंट है, इसके ऊपर सर्कल से जब कोई लाइन आती है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर मींस टी बनता है। देखो टी बन रहा है, उल्टा वाला टी बन रहा है, इसका साइन भी कुछ इस तरह से ही होता है। ओके, परपेंडिकुलर का साइन कहते हैं इसको। जब ये परपेंडिकुलर आता है टेंजेंट पे, वो बनाता है 90 डिग्री का एंगल। इट मींस ABC इज 90 डिग्री। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टीज देखते हैं। जब सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे आती है, ये जो है कॉर्ड है, मैंने बताया था आपको यहाँ पे, है ना, ये जो है
कॉर्ड है, बिकॉज ये सेंटर से नहीं गया है। ओके तो ये कॉर्ड कहलाएगा। CD जो है कॉर्ड है, AB जो है परपेंडिकुलर आया है इसके ऊपर। जब कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर आती है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इट मींस ये कॉर्ड था CD, ये डिवाइड हो गया टू इक्वल पार्ट्स में, CB एंड BD। CB BD क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा। ABD ABC ये दोनों भी क्या रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। ओके दोस्तों, अब आगे 3.1 में और एक चीज आपको लगने वाली है। एक चीज समझ लो, जब भी बाहर के सेंटर, बाहर के पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट जाते हैं, मराठी में स्पर्शिका, ओके, टेंजेंट जब भी जाता है, टेंजेंट यानी टच करने वाला जो ये लाइन है जब जाता है, समझो यहां से O से P टच करता हुआ दिख रहा है, O से Q टच करता हुआ दिख रहा है। जब भी एक्सटर्नली पॉइंट से टेंजेंट निकाला जाता है वो इक्वल डिस्टेंस का होता है। बाहर के पॉइंट से टेंजेंट जब भी निकलता है वो इक्वल डिस्टेंस का होता है। इट मींस OP का जितना रहेगा OQ भी उतना ही रहेगा। OP समझो 10 सेंटीमीटर है तो OQ भी कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा। दोस्तों आसान है ना। क्या है, सबसे पहले जब सेंटर से टेंजेंट पे लाइन आती है 90 डिग्री बनाती है, जब सेंटर से कॉर्ड पे आती है तो 90 डिग्री तो बनाती है, साथ ही साथ कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है। ओके, और आगे क्या, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकलता है तो वो टेंजेंट इक्वी डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस वाला होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके दोस्तों, अब आगे 3.2 में आपको क्या लगने वाला है, देखिए, एक तो सर्कल यहां से जो है बाहर से एक दूसरे को टच किया, एक्सटर्नली टचिंग गई है। ओके, बाहर से जब टच किया, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस वो पूछेगा कि ये सर्कल और ये सर्कल के बीच का डिस्टेंस क्या है। ये तो काफी आसान है, ये क्या बच्चा भी बताएगा कि AB प्लस BC करना पड़ेगा तब जाके निकलेगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। उसी में वो क्या पूछेगा, अगर वो इंटरनली टच कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस किया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनली टचिंग है। एक्सटर्नली टचिंग में प्लस करना पड़ेगा और इंटरनली टचिंग में जो है माइनस करना पड़ेगा। अगर बाहर से अगर टच कर रहा है सर्कल तो AB प्लस BC आएगा, और अंदर से अगर टच कर रहा है तो AC में से BC माइनस होगा। है ना दोस्तों। अब आगे 3.2 में और भी कुछ चीजें लगने वाली है आपको। ट्रायंगल लगने वाला है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, 8 से आप पढ़ते आए हो। ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, मालूम है आपको, 3 साइड का होता है, वो ये भी पता है आपको। और जो है ट्रायंगल के जो है बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, बहुत सारे 3 ही है, बट अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल ऐसे वो 6 होते हैं। ओके, नाउ यहां पे जब दो साइड इक्वल है तो इसको कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, है ना दोस्तों। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है। जिसके दो साइड इक्वल वो समद्विभुज त्रिकोण कहलाता है ना। दोन बाजू समान असतील तर समद्विभुज त्रिकोण, है ना। अब ये कैसा आएगा, सर्कल में कुछ इस तरह से आएगा। रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है, और ये क्या है, कॉर्ड है। BC क्या है, ये कॉर्ड है। AC और AB जो है रेडियस है। रेडियस तो इक्वल रहता ही है ना। रेडियस इक्वल है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है। और एक दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर, तो फिर एंगल B और एंगल C ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आइसोस्केल की प्रॉपर्टीज ये है कि उसके दो साइड इक्वल और दो एंगल इक्वल होते हैं। जहां पे वो रेस्ट कर रहा है वहां के एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे B और C जो है कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। साथ ही साथ इसमें 3.2 में आपको लगने वाली और एक प्रॉपर्टीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पता है एक्स वाला अगर साइन दिखता है अपने को, नंबर दिखता है, अल्फाबेट दिखता है डायग्राम में, तो वो क्या कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और Z अगर दिखेगा तो वो अल्टरनेट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल और अल्टरनेट एंगल, जिसको मराठी में विरुद्ध कोण और व्युत्क्रम कोण कहते हैं, वो दोनों भी क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इक्वल रहते हैं। समझो ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा, यहाँ का 50 है तो यहाँ का ये भी 50 ही रहेगा। तो ये आप प्रॉपर्टीज आपको 8 से भी पता है, 8 में 9 में आपने ये ऑलरेडी किया हुआ भी है, और ये काफी मुश्किल भी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये इतना तो सबको
पता ही है ना। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गया, है ना। ये सब कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज 3.2 की जो है एक्सटर्नली टचिंग, इंटरनली टचिंग, आइसोस्केल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, यही कंसेप्ट जो है 3.2 का रहेगा दोस्तों। ओके, और यही 3.2 में आपको इसी के ऊपर वो जो है क्वेश्चंस जो है किया हुआ है। तो दोस्तों आप देखते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है इसके पहले ही कि 3.1 में क्या बेसिक यहाँ पे पूछने वाला है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है सी और ए बी है इसका टेंजेंट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सी ए बी इज इक्वल टू व्हाट एंड व्हाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए बी, सी से ए बी का डिस्टेंस कितना है, यानी सी ए वो पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ए बी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी अगर 6 है तो BC बराबर कितना। ओके, ये भी काफी आसान है, पाइथागोरस थ्योरम से ये भी निकलेगा हमारा। ओके, एंगल ABC कितना है, एंगल ABC, यानी एक हमारे को यहाँ पे लाइन और ड्रॉ करनी है, तो वो कितना एंगल का है ये हमें फाइंड आउट करने का है। तो ये भी काफी आसान है। तो किस तरह से करना है ये देखो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे CAB, यानी यहां से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी हम लोग ने ड्रॉ करके रखी है। तो लिखो यहाँ पे आप कि ड्रॉ लाइन AB। अभी हम लोग ने देखा था बेसिक में कि जब भी सर्कल के सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट पे आती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हेंस CAB, एंगल का नाम क्या है, CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके आगे बस आपको इतना ही लिखना है, टेंजेंट थ्योरम। क्या लिखना है आपको, टेंजेंट थ्योरम। हो गया आपका आंसर। ये CAB कितना है 90 और y का आंसर हो गया टेंजेंट थ्योरम। बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम ये जो है क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम AB, ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे के रखो तो काम आएगा आगे के में लिखने के लिए आपको। डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम AB, C का डिस्टेंस AB से कितना है, CA is perpendicular on AB from equation number 1 लिखो यहाँ पे, from equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग ने ये प्रूव किया है कि ये 90 है, 90 है इट मींस ये परपेंडिकुलर है फिर, है ना। तो CA जो है कितना दिया हुआ है, CA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। CA दिया हुआ नहीं बट ये क्या बोला है, रेडियस है बोला है, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल, और ये चीज उसने क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, दैट्स व्हाई आप इसको गिवन भी लिख सकते हो। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल लिखो या तो फिर गिवन इसको, इसका रीजन लिख सकते हो। हेंस डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम AB इज 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, अब AB जो है 6 अगर है तो BC कितना, ये BC कितना, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये जो है 90 डिग्री है। जब दो साइड पता है और तीसरी साइड फाइंड आउट करना है तो सबसे बेस्ट हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को फाइंड आउट करने के लिए। आंसर लिख रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो नाउ यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर CAB जो है 90 डिग्री है। हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT, मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखना। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, BC हमें फाइंड आउट करना है, BC कितना है बोला है ना उसने, डिस्टेंस ऑफ BC। AC कितना है, AC है 6 और AB है वो भी 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 हो गया कितना 72। अब 72 ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 36 का तो स्क्वायर रूट निकलता है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 36 का स्क्वायर रूट है 6। तो BC की वैल्यू आई आपकी 6
2 का तो नहीं निकलता है, दैट्स वाई इसको स्क्वायर रूट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड आउट करना है, ABC फाइंड करना है ना, ABC। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन अ ट्राइंगल ABC, यहां पे AC और AB जो है 6 सेंटीमीटर के हैं, दोनों इक्वल है। इसका मतलब दोनों भी क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो ट्राइंगल है ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल बन गया। ये क्या बन गया, आइसोस्केल ट्राइंगल। मराठी में क्या बोलेंगे इसको, समद्विभुज त्रिकोण। ओके, आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके दो साइड इक्वल होते हैं, साथ ही साथ दो एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। हेंस इसमें जो है ABC, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, एंगल ACB। कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब दोनों इक्वल भी हो गए। कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों इक्वल भी है, ACB। सपोज लेट ABC is equal to एंगल ACB x डिग्री। इसको कंसिडर करेंगे हम लोग, कितना, x डिग्री कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ एक चीज आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलाएंगे तो 180 डिग्री होता है। तो वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज मराठी में कहेंगे इसको। इसको हम लोग ने कंसीडर किया है x, इसको भी कंसीडर किया है x। ये तो हम लोग ने निकाला था 90, CAB हम लोग ने ऑलरेडी निकाला था 90। 180 का 180 लिखेंगे यहाँ पे 180। अब थोड़ा इधर करता हूं मैं। ओके, x और x कितने हो गए यहाँ पे, 2x हो गए। 2x प्लस यहाँ पे बच रहा है 90, प्लस में है 90 तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। 180 में से 90 माइनस, अब यहाँ पे x ही रखेंगे हम लोग। 180 में से 90 किया तो बचा कितना, 90। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45। हेंस ये जो एंगल है ABC, ये कितना हो गया, 45 डिग्री का, है ना आसान दोस्तों। क्या पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पहले से पता है, आइसोस्केल की प्रॉपर्टीज भी आपको पता है पहले से, तो काफी आसान 1 2 3 4 मार्क्स के लिए ये सम आ सकता है आपको। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, पतंग पतंग नहीं है, क्या है ये, टेंजेंट निकाला हुआ है। ओके ओके, MR और RN ये जो है क्या है, टेंजेंट है। ओके, और बीच में एक लाइन दी गई है, वो 10 सेंटीमीटर की है। एक रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। ऑब्वियसली रेडियस जो है सेम होते हैं। फाइंड क्या करना है, देखो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी MR और RN हमें फाइंड आउट करना है। यानी MR फाइंड करोगे तो RN वही है, सेम है, दोनों इक्वल है, क्योंकि बाहर से निकाला हुआ टेंजेंट, बाहर के पॉइंट से निकाला हुआ टेंजेंट जो है इक्वल डिस्टेंस का होता है। तो कैसे MR फाइंड आउट करेंगे, देखो काफी आसान है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो ऊपर वाला एक जो ट्राइंगल है इसको कंसिडर करेंगे। ट्राइंगल, इनर ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, इनर ट्राइंगल OMR, यहां पे जो है परपेंडिकुलर है OM किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो वो 90 डिग्री बनाएगा। OM जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, MR के ऊपर। इट मींस ये जो है OMR इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, स्पर्शिका प्रमेय। ओके, अब जो है ये 90 डिग्री है, दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालना है। ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हेंस बाय PGT 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस। OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। OR कितना है, OR है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे। OM कितना है 5 का करेंगे स्क्वायर। MR का MR स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना, 100,
फाइव का कितना 25, एम आर का एम आर स्क्वायर। ओके नाउ 100 का 100 एज इट इज, 25 जो है प्लस में है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, एम आर का एम आर स्क्वायर, 100 में से 25 गया तो एम आर कितना आया 75। बट 75 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे 25 त्रिज्या करेंगे, बिकॉज 25 का स्क्वायर रूट निकलता है, 25 का स्क्वायर रूट है 5, 3 का नहीं निकलता, इसलिए उसको करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। सिमिलरली लिखो यहाँ पे, सिमिलरली एम आर जैसे निकाला वैसे ही एन आर भी जो है कितना आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। कितना आसान हो गया दोस्तों। ओके अब जो है हम लोग ने 30, 60, 90 का थ्योरम ऑलरेडी 9th में देखा हुआ है। ओके तो यहाँ पे क्या होता है 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस का क्या होती है हाफ होती है। ओके आप थोड़ा रिकॉल करो, 9th में हम लोग ने ये सब देखा है, 30, 60, 90 का थ्योरम, 45, 90 का थ्योरम। अभी ध्यान नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, इतना याद रखो 30 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस का हाफ होती है। 30 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस का हाफ होती है। 30 अंशा समोरील बाजू कर्णाचा अर्धा असते। ओके तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है निकालने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि OM कितना है, OM है 5 सेंटीमीटर और OR है 10 सेंटीमीटर। ओके ऑब्वियसली ये जो है OMR वो तो 90 है, OMR 90 डिग्री है, इट मींस 90 डिग्री के सामने वाला ये जो साइड है OR ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। अब हाइपोटेनियस जो है वो 10 है और उसके यहां की जो साइड है ये 5 है, तो ऑब्वियसली MRO जो है कितना है 30 डिग्री का है, हेंस O is 30 डिग्री। यहां पे आप रीजन क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम। ओके इसका एक थ्योरम का कन्वर्स है, 30, 60, 90 अंश प्रमेयाचा व्यत्यास, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके अब आगे क्या निकालना है MRN। ओके जैसे MRO 30, सिमिलरली ORN भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सिमिलरली लिख दो यहाँ पे, सिमिलरली लिखे क्या लिखो आप ORN ये भी कितना हो जाएगा 30। अब तीसरा जो है ये कौन सा है MRN है, एंगल MRN ये कैसे बना है, दो एंगल को मिला के बना है, एक MRO या आप बोल सकते हो MRO ही लिखा है यहाँ पे, तो MRO ही लिखो आप भी, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा आपका। ओके और ORN एंगल का साइन देना। अब ये जो है MRO 30 है, ORN भी 30 है, इसका मतलब ये 30 + 30 कितना हो जाएगा 60। MRN जो हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। देखो दोस्तों काफी आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग ने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले आप जो है दो साइड यहाँ पे है आपको दिया हुआ, तो आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ओके और ये बताना है कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग तीसरी साइड निकाल दिए, और MR जितना है उतना ही RN भी है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जब हम लोग 30, 60, 90 का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, 5 जो है 10 का हाफ है, इट मींस ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का ही होगा नहीं है भी वो। ओके अब जो है MRN कैसे निकाला, ये दो एंगल को प्लस करके MRO ORN दोनों को मिलाया हम लोग ने, 30 + 30 ये हो गया 60 डिग्री। काफी आसान है दोस्तों, सर्कल बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स 3.3 जो है इसके अंदर दो ही कंसेप्ट आप बस याद रखो। जब भी सेंटर से एक एंगल आता है, ये सेंटर का एंगल और उसके सामने का आर्क ये दोनों भी इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक ये दूसरा जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड उसके इक्वल होते हैं।
अगर सर्कल के हिसाब से अगर उसको देखें तो ये है कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, तीनों कॉर्ड इक्वल। जिसके कॉर्ड इक्वल अगर होते हैं तो उसके आर्क भी, करस्पॉन्डिंग आर्क भी जो है वो भी इक्वल हो जाते हैं। ओके, अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल है। बस दो कंसेप्ट आप याद रखो। अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एक सर्कल, सर्कल में दिया है एक एंगल का डिस्टेंस 70 डिग्री। तो फाइंड भी करना है हमें यहाँ पे DE को और फाइंड करना है DF को। ये आर्क जो है DE और आर्क DEF, ये जो है हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ और एक इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे, DGF जो है 200 डिग्री का आर्क दिया हुआ है। दोस्तों अभी देखिए M आर्क यहाँ पे लेंगे, EF ये जो है इक्वल होता है ECF से, एंगल ECF। अगर एंगल आपका सेंटर से बना है, एंगल आपका सेंटर से बना है तो उसके सामने का आर्क और वो एंगल इक्वल होते हैं। याद रखना, सेंटर से बनने के बाद दोनों इक्वल है। अभी आगे आगे आपको और भी अलग अलग आएंगे। ये एंगल कभी यहाँ पे बना रहेगा, बाहर बना रहेगा, अंदर बना रहेगा। अभी फिलहाल जो ये सेंटर से बना हुआ है, जब भी सेंटर से बना हुआ है उसके सामने का आर्क जो है इक्वल होता है। वो एंगल का मेजर और आर्क का मेजर दोनों भी जो है इक्वल हो जाता है। हेंस यहाँ पे एम आर्क EF कितना हो गया, एम आर्क EF जो है वो हो गया, इसका मेजर कितना था 70 था। दैट्स व्हाई ये भी हो गया 70। बट हमें तो ये निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना है, DE निकालना है। तो दोस्तों वो भी काफी आसान है DE निकालना। तो DE कैसे निकालेंगे वो भी देखिए, और DEF कैसे निकालेंगे वो भी देखिएगा। ओके, ये 70 हो गया। अब ये पता नहीं है हमारे को कि ये कितना है। पूरा ट्रायंगल जो होता है वो कितने का होता है, पूरा ट्रायंगल कह रहा हूं, पूरा सर्कल जो है कितने का होता है, 360 डिग्री का सर्कल होता है ना। नाउ अब हम लोग करेंगे सबका प्लस, जितना भी आर्क है उसका सबका हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो एम आर्क सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे, ऐसे जरूरी नहीं बड़ा वाला ही लेना चाहिए, आप छोटा वाला भी ले सकते हो। पहले ले लो DGF, ओके, उसके बाद आप ले लो EF, एम आर्क EF, उसके बाद आप लेना यहाँ पे एक बच्चा है यहाँ पे DE जो हमें निकालना है, एम आर्क DE। पूरा कितना 360, मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ एंगल, आर्क ऑफ सर्कल। ओके, तो जो है DGF वो तो दिया हुआ है हमें कितना 200, तो 200 लिख दिया हम लोग ने। EF हम लोग ने निकाला है अभी कितना है, वो है EF 70 है, तो वो भी लिख दो हम लोग। ओके, अब निकालना है एम आर्क DE, जो हमें नहीं पता है एम आर्क DE कितना है, वो एज इट इज लिखेंगे 360 एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ये मिलाकर हो गया कितना 270। ओके, तो एम आर्क DE का DE 360 का 360। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 270 जो प्लस में है इधर आके हो जाएगा ये माइनस में। नाउ एम आर्क DE की वैल्यू कितनी हो गई, एम आर्क वापस एक बार लिखेंगे, एम आर्क DE 0 में से 0 गया 0, 16 में से 7 गया तो बच्चा यहाँ पे 9। ये हो गया आपका 90 डिग्री, DE हो गया 90 डिग्री। एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया आपका कि आपने DE निकाल दिया यहाँ पे 90 डिग्री का। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें है कि आपको DEF निकालना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन एम आर्क DEF। ओके, ये बना कैसे है, DE एम आर्क DE प्लस एम आर्क, दूसरा कौन सा है यहां पर EF, इन दोनों को मिला के बना है DEF। DE का कितना है 90 है, DE का है 90 और EF जो था हम लोग ने निकाला यहाँ पे वो है 70। दोनों का प्लस करो, ये हो जाएगा आपका 160। हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहां से अगर सेंटर से अगर आता है तो ये आर्क जो है ये और ये सेम हो जाता है। अब यहाँ पे एक एंगल ऐसे भी बना है जो सर्कल के ऊपर से बना है, सेंटर के ऊपर से नहीं बल्कि सर्कल के ऊपर से बना है। ये जो एंगल होता है, ये जो मेजर होता है, इसका आधा होता है। ये अगर 100 है तो ये 50 हो जाएगा। ओके, इस तरह से होता है। तो फिलहाल हम लोग एक एक स्टेप देखते हैं। यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि AB जो कॉर्ड है इसका डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर है। इसका मतलब ये रेडियस और AB यानी ये तीनों भी साइड जो है इक्वल है। इट मींस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, तो कैसे देखते हैं? AOB का हमें मेजर निकालना है। सबसे पहले पहला वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AO इज इक्वल या कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो आप OB, बिकॉज इक्वली लिख दो चलेगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहां पे बताया गया है कि AO, OB और कॉर्ड AB ये जो है इक्वल है क्योंकि गिवन है, ये चीज उसने दिया हुआ है। हेंस triangle AOB is an equilateral triangle। equilateral यानी समभुज त्रिकोण, equilateral triangle। Hence एंगल AOB कितना हो गया? फिर एंगल AOB हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज जब तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल भी इसके इक्वल हो जाते हैं। हर एक एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो है 60 60 60 का होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, ACB कहां पे है? ACB ये जो है सर्कल के ऊपर से बन रहा है। एंगल ACB इज हाफ ऑफ द एंगल AOB। ओके, इसका रीजन आपको पता है, काफी बड़ा है रीजन, वो लिख देना यहाँ पे कि जब ये एंगल सर्कल के ऊपर से बनता है वो जो होता है वो सेंटर से बनने वाले एंगल का हाफ होता है। ओके, सेंटर से बनने वाला जो एंगल अभी हम लोग ने निकाला है वो कितना है? 60 है। इट मींस ये हाफ है, मींस कितना हो जाएगा? एंगल ACB इज 30 डिग्री। सेकंड भी हो गया। थर्ड AB यानी इधर का आर्क MR, थर्ड वाला इधर लिख रहा हूं मैं, थर्ड जो रोमन में नहीं है इसमें ही है। ओके, M आर्क AB जो है वो इक्वल होगा किससे? AOB से। AOB डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। इसके पहले वाले एग्जांपल में भी ये रीजन दे देना दोस्तों। माइनर आर्क जहां पे हम लोग ने ये लाइन लिखी थी ना कि सेंटर वाला और ये वाला जो है इक्वल है, वहां पे ये डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क ये वाला रीजन लिखना है। ओके, माइनर आर्क जो है सेम एज इट इज M आर्क AB का AB और AOB हम लोग ने निकाला है वो कितना है? 60 है। इट मींस AB का आर्क कितना हो जाएगा? ये भी 60 हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान। ओके, मैं रोमन में लिख रहा हूं, बार बार रोमन में नहीं है वर्ड यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ACB निकालना है, यानी ये वाला आर्क आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि पूरा सर्कल जो है ये 360 डिग्री का होता है। उसमें से इतना तो हमें पता ही है, ये 60 है, ऑब्वियसली ये बचा हुआ कितना रहेगा? फिर 300 रहेगा। ओके, तो प्लस करते हैं सबसे पहले हम लोग। क्या पूछा उसने? M आर्क ACB प्लस M आर्क AB इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। रीजन आपको पता है, सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। ओके, ये तो प्लस करने के बाद कितना आता है? 360 आता है, ये आपको पता है। लिखना है तो लिख दो यहाँ पे सम ऑफ आर्क ऑफ, सम ऑफ मेजर ऑफ सर्कल लिखेंगे तो भी चलेगा। सम ऑफ मेजर ऑफ सर्कल इतना भी लिख दो, आपको ये तो आता ही है, इतना आसान है। ओके, ACB तो नहीं पता, ठीक है, नहीं पता है तो एज इट इज लिख दो ACB का ACB। ओके, बट ये तो पता है AB कितना है? AB हम लोग ने निकाला है कितना? AB निकाला है हम लोग ने 60, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 60, 360 का 360 एज इट इज, जो प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो बचा यहाँ पे कितना? 300। तो M आर्क
ये जो है वापस से लिख रहा हूं मैं, एम आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 300 ओनली। एम आर्क ए सी बी कितना आ गया? 300। 4 मार्क्स के लिए आएगा दोस्तों ये, ओके, क्योंकि एक एक मार्क्स भी अगर आप पकड़ते हो तो 4 मार्क्स इजीली इसके अंदर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल R दिया है और एंगल N दिया है, बट वो डायरेक्ट हमें जो है डिग्री दिया हुआ नहीं है, हमें डिग्री डायरेक्ट जो है हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। R एंगल और N एंगल कितना है वो फाइंड आउट करना है। ओके दोस्तों, तो काफी आसान है, इतना याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस एंगल R प्लस एंगल N जो है वो 180 डिग्री का है। यहां पे लिख सकते हो थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू है कितनी यहाँ पे 5x - 13 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। ओके, ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे, 5x - 13 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। जस्ट हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया है। ओके, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x है और दोनों भी जो है प्लस में है, दैट्स वाई ये हो गया 9x। -13 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस होता है और ये बन गया 9। ओके, और ये 180 का 180 एज इट इज लिखेंगे, -9 है, यहाँ पे हो जाएंगे ये +9। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे है 9x, 180 प्लस 9 इट मींस 189। x अपनी जगह पे 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 9 1 सा 9। इट मींस x की वैल्यू हो गई कितनी? 21। बट हमें x की वैल्यू नहीं, r की वैल्यू निकालनी है, तो r लिखो, r कितना दिया है 5x - 13, 5 का 5, x की वैल्यू कितनी है 21 है, -13 का -13 21, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, -13 का -13, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 10 में से 1 गया तो 9, 92 हो गया। अब निकालते हैं एंगल N। एंगल N की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 4 का 4, x की वैल्यू कितनी है अभी हम लोगों ने निकाली है 21 और प्लस 4 का प्लस 4, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 और यहाँ पे हो गया ये 4, तो ये हो गया 88। ओके, तो आप देख लेना कि आपका आंसर सही है या गलत है, आप टैली कर लेना। रफली 92 और 88 कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 180। इट मींस आपका आंसर करेक्ट है। ओके दोस्तों, काफी आसान है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों अब देखते हैं 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया है PR एक टेंजेंट है और सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे PRS। ओके, तो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम यहाँ पे लगेगा और उससे हमको निकालना है PS और RS। ओके, PS और RS निकालना है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से। ओके, तो काफी आसान है, इसका फॉर्मूला देखिए आप, जो टेंजेंट है उसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। ओके, टेंजेंट का करेंगे स्क्वायर, उसके बाद लेंगे PR मल्टीप्लाई बाय PS। ओके, यहां पे लिख दो आप टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ओके, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप फॉर्मूला अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है आपको। ओके, नाउ टेंजेंट सेकेंड थ्योरम में सबसे पहले टेंजेंट को लिया जाता है, उसके बाद सेकेंड का जो है मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ओके, नाउ PQ की वैल्यू कितनी है वो लिखेंगे, PQ है 12 का करें हम लोग ने स्क्वायर, PR कितना दिया है 8, PS हमें नहीं पता, PS हमें निकालना है। अब यहां पे क्या करेंगे, 12 को जो है 2 बार लिखेंगे। आप डायरेक्ट 144 भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं 2 बार लिखना जरूरी है, बट इजी जाए इसके लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। ये 8 जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ओके, अब 8 से ये इजीली डिवाइड होता है, दैट्स व्हाई मैंने इसको 2 बार अलग अलग करके लिखा है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार। क्यूब रहे तो कितने बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं। ओके, 2 से हम लोग एकदम सिंपल टेबल से 2 से हम लोग कट करेंगे, 2 4 जा 2 6 जा। ओके,
2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा, बचा कितना 3 और 6। इट मींस पीएस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। ओके, कितना इजीली निकल गया। अब आर एस कितना है वो फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये पीएस बना कैसे है, सबसे पहले ये देखो, पीएस जो बना हुआ है पी आर और आर एस से बना है। ओके, पी आर प्लस क्या है आर एस। ओके, पी आर तो उसने दे के रखा है ना हमारे को, कितना है वो है 8। पीएस हम लोग ने निकाला है वो कितना है 18, और आर एस जो है हमें निकालना है। ओके, अब जो है आर एस को आर एस की जगह पर रखे हम लोग ने, 18 भी अपनी जगह पर है, 8 जो है प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, 18 में से 8 गया, बचा कितना 10, तो आर एस आया आपका 10। अब देखेंगे 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे देखिए दो कॉर्ड जो है इंटरनली एक दूसरे को कट करके गए हैं। ओके, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे कॉर्ड का, आरडी का डिस्टेंस है 15, डीएस है 4, एमडी है 8 और डीएन हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, आप लिखो आरडी मल्टीप्लाई बाय डीएस, आरडी मल्टीप्लाई बाय डीएस, एमडी मल्टीप्लाई बाय डीएन इज इक्वल टू करना बीच में एमडी मल्टीप्लाई बाय डीएन। इसका रीजन आएगा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ओके, ये वाला रीजन इसके सामने आ जाएगा। आरडी कितना दिया है, आरडी दिया है 15, डीएस आपको दिया है 4, ओके, एमडी दिया है 8, डीएन आपको नहीं पता वो निकालना है, 15 का 15, 4 का 4, 8 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, डीएन का डीएन लिख दो, 4 1 जा 4 2 जा, और 15 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 15 का आधा हो जाएगा 7.5। अब देखते हैं 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे देखो वही क्वेश्चन है, बस उसके अंदर और एक दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू चेंज करके दिया है आपको। आर एस दिया हुआ है 18, एमडी दिया है 9 और डीएन दिया है 8, फाइंड आउट करना है डीएस। सपोज लेट डीएस जो है एक्स है, सपोज करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, तो आरडी भी तो चाहिए हमें, तो आरडी कैसे निकलेगा, आरडी जो है निकलेगा आर एस में से डीएस माइनस करके। आर एस कितना है 18 है, डीएस जो है वो है एक्स। ओके, ये निकली हमारी आरडी की वैल्यू, बट आरडी नहीं निकालना है हमें, तो निकालना है डीएस। तो थ्योरम ऑफ इंटरनल टेंजेंट वो देखे, इंटरनल कॉर्ड देखे हम लोग ने, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, आरडी मल्टीप्लाई बाय डीएस इज इक्वल टू एमडी मल्टीप्लाई बाय डीएन। वही रीजन लिख देना, इसके पहले वाला जो लिखा था हम लोग ने। आरडी कितना है, आरडी हम लोग ने निकाला है 18 माइनस एक्स। ओके, और डीएस जो है वो कितना है, डीएस हम लोग ने कंसिडर किया हुआ है एक्स। ओके, सॉरी, एमडी दिया हुआ है 9, डीएन दिया हुआ है 8। ओके, नाउ इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। ओके, नाउ 18 इंटू एक्स, ये हो गया 18x। ओके, 18x, और ये माइनस का माइनस तो रह गए। ओके, नाउ 9 8 जा कितना, 9 8 जा होता है 72। अब जो है हम लोग स्क्वायर को जो है माइनस में नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू जो है इधर साइड पे लेके आएंगे, वो हो जाएगी प्लस में। 18 जो है इधर आएगा, माइनस में जो था वो प्लस हो गया, जो प्लस में था वो हो जाएगा माइनस। 72 अपनी जगह पे ही है। अब यहां पे कुछ भी नहीं बचा, इट मींस यहां पे बचा है 0। अब हमें क्या करना है, यहां पे यूज करना है अलजेब्रा, ज्योमेट्री में यूज करना है अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन मेथड। x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। लास्ट वाला नंबर है 72, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 72 प्लस या माइनस करके आना चाहिए 18। ऐसा कौन सा नंबर है, वो नंबर है 12 6 जा। दोनों को प्लस करो तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस में है ना नंबर यहाँ का, तो दोनों को माइनस ही करो आप, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 18। ओके, पहला वाला नंबर एज इट इज, आखिरी वाला नंबर भी एज इट इज, बीच वाले नंबर को दो पार्ट में डिवाइड, माइनस 12x माइनस 6x, दो पार्ट हम लोग
इसके बना दिए, कॉमन फैक्टर निकला x, यहाँ पे बचेगा 12, इसमें कॉमन निकाला हम लोग ने -x, यहाँ पे बचेगा सेम ब्रैकेट है तो वो एज इट इज ही आएगा, जो कॉमन अनकॉमन ब्रैकेट पार्ट है उसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। एक बार 0 जो है इसके साथ में देंगे और एक बार 0 जो है इसके साथ में देंगे, बीच में लिखेंगे यहाँ पे और, ओके। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12, या तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6, जो x था वो क्या था, ds था, हेंस ds की वैल्यू 12 और 6 आएगी, या तो 12 या तो फिर 6। गॉट इट। तो दोस्तों अब देखते हैं 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां जो डिवीजन हुआ है कॉर्ड का वो एक्सटर्नली हुआ है, तो यहां पे थ्योरम लगेगा एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड। ओके, फाइंड आउट करना है हमें टीएस। ओके, दिया है यहाँ पे पीएस 8, पीक्यू 6 और क्यूआर 10। ओके, सबसे पहले पीआर की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि वो लगने वाली है आगे। पीआर बना कैसे, पीक्यू प्लस आरक्यू, इससे बना है पीआर। ओके, तो पीक्यू कितना है 6 है, पीआर कितना है 10 है, तो ये हो गया कितना 16। ओके, अब जो है एक्चुअल फॉर्मूला हम लोग यहां पे पुट करेंगे। ओके, फॉर्मूला है पीएस मल्टीप्लाई बाय पीटी इज इक्वल टू पीक्यू मल्टीप्लाई बाय पीआर। क्या इसका रीजन लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल का फॉर्मूला अलग है, एक्सटर्नल का फॉर्मूला अलग है। अब हम लोग कैसे गए, पीएस मल्टीप्लाई बाय पीटी, पीक्यू मल्टीप्लाई बाय पीआर, उसमें कैसे था इंटरनल में, जैसे जैसे कटिंग हो रही है वैसे वैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका, यहां पे वैसे मल्टीप्लाई करना नहीं है, एक बार जो यहां तक फिर उसके बाद दूसरा पीछे से वापस यहां तक आना है पीटी। ओके, पीएस मल्टीप्लाई बाय पीटी, पीक्यू मल्टीप्लाई बाय पीआर। ओके, पीएस कितना है 8 है, पीटी वेर इज पीटी तो नहीं पता, पीटी लिख दो एज इट इज। पीक्यू कितना है 6 है, पीआर हम लोग ने निकाला यहाँ पे, पीआर कितना है 16 है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये 16। ओके, पीटी का पीटी 6 मल्टीप्लाई बाय 16, ये जो मल्टीप्लिकेशन में 8 है इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 8 1 जा 8 2 जा एंड 6 2 जा 12, पीटी आ गया 12। ओके, बट हमें पीटी फाइंड करना था क्या, नहीं, हमें फाइंड करना है टीएस। तो ये टीएस बना कैसे, टीएस बना है पीटी में से पीएस माइनस करके, पीटी माइनस पीएस। पीटी कितना निकला है, पीटी निकला है 12, पीएस कितना था 8, इट मींस टीएस आ गया कितना 4।